हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सबसे पहले मटर के दाने खाते हुए। सो फटाफट से मैं पहन लेती हूँ अपना सूट, जो कि आज मुझे जाना है मेले के लिए। तो पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप लोग नहीं समझ पाओगे कि मैं कहाँ पे हूँ। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को खुद ही बता देती हूँ, मैं हूँ मेरे मामा जी के घर में। देखो, फ़ोन के आगे मैंने अपना बैग रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ फटाफट से। जो मेरी कंघी है, मैंने हाथ मुँह वगैरह सब धो रखा था, तो मैं लगा लेती हूँ अपना ये जो बहुत बड़ा हथियार है मेरा, निविया की क्रीम। यही मेरा हमेशा का रूटीन होता है फेस पे लगाने का। सुबह शाम हमेशा एक ही चीज़ चलती है। तो ये देखो, दादी दादी जी तैयार हो चुके थे, लिपस्टिक काजल वगैरह लगा के एकदम टिच बने हुए थे। और फिर मैं लगा लेती हूँ एक दूसरी क्रीम, जो कि सनस्क्रीन थी, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है फेस पे। टैनिक हो जाता है कुछ लोगों को, तो कुछ को कुछ भी हो जाता है। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, तो मैं पहले लगा लेती हूँ मेरा निविया, देन उसके बाद मैं लगाती हूँ मेरी सनस्क्रीन जो थी, कौन सी थी आई डोंट नो। फिर उसके बाद मैं थोड़े हाथ साफ़ करती हूँ और हाथ लगाती हूँ अपने बालों पे। हेयर सीरम होता है जो बालों का, वो लगा रही थी, क्योंकि अब शाम तक मुझे जाना है चुड़ैल बन के। और तो मेरे बाल अच्छे से रहने चाहिए, तो मैं और फिर और अच्छे से काम लेती हूँ अपने बालों को। मुझे ना हमेशा जब भी मुझे कहीं जाना होता है, तो मुझे हेयर स्टाइल का ना बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मैं क्या बनाऊँ। तो पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मैं खुले रखूँ बाल। फिर मुझे याद आया कि इतनी दूर जाना है, ऊपर से गाड़ी में एक मैं ही तो होंगी नहीं, महारानी अकेली बैठी हुई, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो लोगों में खिंचातानी चली रहती है, एक के ऊपर एक ढेर के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो पहले मैंने ट्राई करा कि मैं ऐसे ही रखूँ बाल, फिर मुझे याद आता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती। फिर मैं लगाती हूँ अपने बालों पे काउच, वैसा ही हेयर स्टाइल बनाया था मैंने, सिर्फ जैसे हमारे गाँव के मेले में बनाया था। फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा इत्र। इत्र को महकाने के लिए फूलों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसान खुद महकता हुआ होना चाहिए, जैसे कि मैंने बहुत कम परफ्यूम लगाती हूँ। जैसे ही मैंने लगाया, दादी ने उसी टाइम मुझे कहा कि ये जो चीज़ तूने लगाई है ना, इतनी घटिया चीज़ लगाई है ना, क्योंकि उनकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है गाड़ी में अगर कोई परफ्यूम लगाता है। बट मैं कहाँ रुकने वाली। और ये जो घड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, तो ये कोई स्मार्ट वॉच नहीं, ये मैंने मेले से ली हुई थी 100 रुपये की। तो थोड़ा लिक्विड लुक को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। फिर हम निकल जाते हैं गुन्नू को ठगते ठगाते वहाँ से, घर से, क्योंकि उसको ठगना होता है, जाना होता है जब, नहीं तो वो रोती चिल्लाती है। तो हम घर से ऊपर आ रहे थे, दादी चले हुए आगे से, मैं उनके पीछे पीछे चली हुई हूँ। जिस मेले के लिए गाइस आज हम जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे उस मेले में मेरे मामू और दादी ही लेके गए हुए थे। तब मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, जब मैंने पहली बार ये हरिपुर धार का मेला देखा था। आज फिर से मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और उस टाइम जो एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, जब मैं इनके साथ गई हुई थी, हम मेले में जैसे ही पहुँचे और मैंने झूले देखे और मैंने रोना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे झूले में बैठना है। और मामा जी कहते हैं मेरी माँ पहले ग्राउंड में नीचे तो पहुँच जा, पर नहीं, मैं कहाँ रुकने वाली थी। तो हम आ रहे हैं गाँव से होते हुए, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ आज मेले में जाने के लिए, क्योंकि दादी और के साथ जा रही हूँ। फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी जो थी वो मामा और की थी, तो गाड़ी जो थी वो पिकअप थी, कोई कोई वीआईपी गाड़ी नहीं थी। पर वीआईपी जो चीज़ अपनी है उसमें बोलने की कैसी शर्म। जैसे ही हम लोग रोनाल्ड पहुंचते तो बाज़ार में सवारियाँ इतनी ले जाना तो अलाउड नहीं है, फिर सवारियों को उतार दिया जाता है। मैं एटीएम गई थी, मेरे हाथ में एटीएम दिया था भाई ने कि पैसे निकालना, और वो ये तो भूल ही गए थे कि आज संडे है, और तो संडे को हमारे रोनाल्ड में तो एटीएम बंद होता है। फिर हम बातें करते करते, लड़कियाँ जो भी थी सारी उतरी हुई थी, क्योंकि यार टाइट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऊपर बैठे हुए थे छत पे गाड़ी के, हम अंदर थे बैठे हुए गोदी में मामी और के। और फिर हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, कह रही थी कि वीडियो बनाओ, हमारे को वीडियो में निकालना और हमारे को शेयर करना ये वीडियो, हम आपका व्लॉग डालेंगे। इस सपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा है मेरे, ये रियली मैं बता रही हूँ मैं। फिर हम पहुँच जाते हैं हरिपुर धार। तो वहाँ पे भी साइड में लगानी होती है गाड़ी, क्योंकि बाज़ार तक ले जानी अलाउड नहीं है, बिकॉज मेले के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बसों का आना जाना बंद हो जाता है फिर, और लोग तो होते ही इतने हैं, तो चक्का जाम नहीं करना होता है। तो फिर पहले बोल दिया था, पीछे मामू दादी सब चले हुए हैं, कुछ में से आगे भी चले हुए हैं। और तो वीडियो बना रही थी मैं साथ में, क्योंकि मैं दिखाना भी तो है। अभी तो ग्लो ठीक था अभी तक, यहाँ तक तो, क्योंकि यहाँ तक हम पहुँचे हुए थे। और एक और चीज़ हमें पहले ही बताई गई थी कि हमने ये कहा था कि अभी जब हम मेले में आ रहे हैं तो हम अंदर बैठेंगे, क्योंकि हमारी शक्लें ख़राब हो जाएगी, और जब वापस आना होगा घर तो हम छत पे चले जाएंगे। छत पे बैठ के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठंडा रहेगा, एयर कंडीशन जगह पे बैठने का, और नेचर आपको दिखेगा।
तो छत का एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। और बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी हमारी, बहुत ज़्यादा, इतने हंस रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो जस्ट हम हरिपुरधार से थोड़ा सा पीछे थे, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हरिपुरधार, ये उसका मेन मार्केट है, यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हरिपुरधार से ये कि एक सड़क हमारे लिए आएगी रोनाट के लिए जो बाया शिलाई जाएगी पोंटा के लिए, एक शिमला जाती है, एक पुपुई जाती है और एक संगड़ा। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। बात जाने सी बीमार थे आगे हटो शौरा पछे जवाई भूलो तांदियो बड़ी मुंडी कमाई बोलो नारी तो टोली रही वो खीरी दाबे तुड़ी का मुई लाई तुड़ी का मुई लाई खीरी दाबे तुड़ी का लाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं ये गोला खाने। मैंने दादी को कहा आप ट्राई करो, मैंने तो पोंटा में भी बहुत ज़्यादा खाया तो मेरा फेवरेट हो चुका है। आइसक्रीम से अच्छा गोला है तो आप ये बर्फ़ के गोले ले सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग जो है झूले पे बैठने के लिए चले गए। और गाइस झूले के लिए जो झोल खड़ा था ना वहाँ पे, सीरियसली मैं आपको बता दूँ, हम थे उस टाइम हुआ था 2:30 हुआ था और हम 3:30 पे मतलब पूरा 1 घंटा हमें खड़े वहाँ पे हो चुका था। और फाइनली बारी आती है हमें झूले पे बैठने की। तो मैं, मेरी फ्रेंड बैठे हुए थे, 2 लोग और भी बैठे हुए थे, तो वो बेचारे कंपनी देने के लिए बैठे हुए थे। एक तो हमारे क्लासमेट है उसमें बैठे हुए जो कि स्कूल टाइम हमारे साथ होते थे, एक पता नहीं कौन थे वो भैया जो हमारे साथ बैठे थे। ये जो मेरे पीछे बैठे हुए ये थे, तो ये शर्मा जी है हमारे मामा, हम इनको क्लास में सब लोग मामा के नाम से चिढ़ाते थे। पीछे देखो मेला ऐसे दिखता था गाइस, इतना ज़्यादा क्राउड आप लोग देख सकते हो, नीचे अनलिमिटेड क्राउड था जिसको बोलते हैं। अभी तो बड़े खुश हो रहे हैं, हम बड़े बाल संवारने लगे हुए हैं कि झूले पे बैठे हुए। ये देखो मेरी चुड़ैल फ्रेंड बड़े स्टाइल मार रही थी जब फ़ोन में नहीं ऑन करा हुआ था कैमरा, लेकिन कैमरे जब ऑफ होता है ना तब असलियत पता चलती है। और फिर ये मेरी वीडियो बनाने लगी हुई थी। मुझे उतना डर नहीं लगा, सीरियसली मैं बताऊँ, मैं जब पोंटा में बैठी थी ना वो इतना बड़ा झूला था, ये उतना बड़ा नहीं था, ये ठीक था, मतलब उतना बड़ा नहीं था जितना पोंटा में था। और ऊपर से इसकी छत भी खुली थी तो थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा था, पर उतना नहीं जितना मैं पोंटा के मेले में डर रही थी। उस टाइम तो मुझे रोना आ जाता एक बारी पे तो, पर कंट्रोल कर लिया मैंने। फिर हम उसके बाद निकल जाते हैं घर की ओर। तो अभी हम मेले से ऊपर आ चुके हैं ग्राउंड से।
तो बहुत सारे लोग थे, हम लोग ना फिर अलग अलग हो गए थे जब तक शाम को घर जाना था। वैसे तो हम काफ़ी टाइम तक साथ में थे, फिर ऐसा होता है ना अगर इतना झुंड एक साथ इकट्ठा निकलेगा मेले में तो फिर पहुँचेगी कैसे। मैं थोड़ा सा स्नैप बनाने लगी थी। देन हम लोग पहुँच जाते हैं घर की और सड़क में वापस गाड़ी की तरफ जाना था हमने। तो अभी देखो हमारी हरकतें, हमारी जो हरकत है वो बच्चों से भी ज़्यादा है। 20 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा। अच्छा बेबी, कितने का लाया आपने ये? 10 रुपए का। अंकल 20 रुपए का दे रहे थे। अच्छा, किसने दिए पैसे? दादी ने। नहीं, मैंने दिए हैं? दादी ने दी, दादी ने। बच्चा क्या नाम है आपका? पप्पू। कितना प्यारा बच्चा है यार वो। पर बेटा खराब हो जाएगा, बेटा खराब हो जाएगा। ये नहीं किया तो क्या किया अंकल के? हाँ अंकल पूछ रहे हैं बेटा कहाँ से लाया ये। चलो गाइस मिलते हैं अब गाड़ी में आपसे। गाइस गाड़ी के पास पहुंचते ही बैग वैग वगैरह अंदर पकड़वा दिए जो अंदर बैठे हुए थे और हम निकल जाते हैं ऊपर छत पे, क्योंकि मैं छत पे बैठा। और पीछे देखो ये कैसे लटका हुआ पड़ा हुआ है। ये अंकल बड़े फनी अंकल थे, सीरियसली मैं बताऊँ पूरे सफ़र में ये इतना इन्होंने हमें हंसाया, खुद भी हंसी में तो हंसते हुए रहते। ऐसे चुलबुले लोग कहाँ मिलते हैं आजकल मेरी तरह और इन अंकल की तरह। देन हम लोग अभी घर की तरफ निकल चुके हैं और शाम के आई थिंक हम लोग वहाँ से ही निकले थे 6 बजे। तो हम वहाँ से निकले और जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पहाड़ों में, और वो भी नेचर की कमी ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज का सफ़र तो यहीं पर था, घर जाना था और घर थोड़ा लेट पहुँचे थे हम क्योंकि तब तक के लिए अंधेरा हो चुका था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप तब तक आप अच्छे रहोगे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।